गाँव में रहते थे तो हमारे जो बाथरूम होते थे उनमें कुंडी नहीं होती थी। तो गायन तो इस श्रेणी में ये है कि आप समझ लीजिए मैं मजबूरी में हूँ। 10 साल की उम्र में बाल कवि के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद अलग-अलग तमाम सीरियल में भी आपने काम किए। आपका एक कार्यक्रम जिसने देश को बहुत सारे युवा कवि दिए हैं। जी। यकीनन उसकी भी तारीफ हमारे भी मंच पर जो लोग आते हैं, उसका ज़िक्र वो ज़रूर करते हैं। जी, वाह भाई वाह! जी, वाह भई वाह! जी। तो वाह भई वाह के अंदाज़ में सबसे पहले क्या, और युवा बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो मुझे लगता है कि किससे शुरुआत करेंगे? युवा इनके जोश, जुनून, जज़्बे को जगाते हुए मोहब्बत के साथ, इन्हें जब या भी फिर इनके देखता लिए हूँ कुछ और भी इन्हें अलग-अलग लेकर मैं आए जब भी हैं? देखता हूँ चित्रा, मुझे लगता है कि ये पीढ़ी जो है बड़ी मिसअंडरस्टूड है। इन्हें समझा नहीं गया और ये पीढ़ी वो है जो बहुत कुछ कर सकती है। तो बाल कवि बैरागी जी कहीं कहते हैं, मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि नागफनी को कहाँ हक है नोचे नंदन को, और नागराज को कहाँ हक है बेचे चंदन को, और किसने हक दिया पूनम को मावस की उज्वाली का, किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का, कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खले खुले हैं ये जलते दहाने, कोई तो समझे कि नागफनी को कहाँ हक है नोचे नंदन को, नागराज को कहाँ हक है बेचे चंदन को, किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियाली का, किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का, कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं ये जलते दहाने, कोई इस ज्वाला का श्रृंगार तो करे और कोई इन अंगारों से प्यार तो करे। क्या बात है! तो ये बहुत खूब। पीढ़ी वो पीढ़ी है जो बहुत कुछ कर सकती है, और मुझे लगता है भारत सबसे युवा देश है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए, और इस बात पे मुझे लगता है कि मैं बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूँ कि सबसे युवा देश में मैं रहता हूँ, और खुद को भी युवा महसूस करता हूँ, हालांकि मैं हूँ भी। एक हास्य कवि के तौर पर, एक गायक के तौर पर और एक अभिनेता के तौर पर, किस तरह का फ़र्क खुद में पाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं आप? देखिए, इसमें पसंद की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा से कवि हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कविता मेरी आत्मा है, अभिनय मेरा शरीर है, और गायन तो मैं इसलिए गाना मैंने शुरू कर दिया। हमारे परिवार में सब गाते हैं, क्योंकि जब हम बचपन में गाँव में रहते थे तो हमारे जो बाथरूम होते थे उनमें कुंडी नहीं होती थी, तो जो भी जाता था उसे गाना ही पड़ता था। इसी वजह से मैं भी गायक बन गया। तो गायन तो इस श्रेणी में ये है कि आप समझ लीजिए मैं मजबूरी में हूँ, लेकिन जहाँ तक कविता की बात है वो मेरी आत्मा है, मेरी शिराओं में बहती है। जैसे हिंदुस्तान मेरे रक्त में है, ठीक वैसे ही कविताएं हैं। पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य क्या है। बात है! तो ये जो बहुत खूब। कविता भीतर है शानदार, बहुत वो शानदार। अद्भुत है। एक शायर ने कहा है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये जो कुछ किया है हिंदी कविता ने किया है। माँ शारदा का आशीष है, बाला सती माता जिनका मैं भक्त हूँ, उनका आशीर्वाद है कि मुझे हिंदी कविता सौंप के उन्होंने भेजा। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कविता की थोड़ी बहुत समझ है, कवि तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कविता की थोड़ी बहुत समझ ज़रूर रखता हूँ। अभिनय निश्चित तौर पे जो मेरा कवि है वो मेरे अभिनेता को पुष्ट करता है, जो मेरा अभिनेता है वो मेरे कवि को पुष्ट करता है, और ये जनता का प्यार है कि दोनों ही दृष्टि से मुझे मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और